समझिए। देखिए 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। 10 मई को जमानत मिली थी और दौरान भी बहुत उत्साह देखा गया था कार्यकर्ताओं में। उसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक यहां पर आ गई थी। ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और ऐसे में फंस गए थे अरविंद केजरीवाल। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद किस मामले में फंसे? सीबीआई मामले में, क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही थी शराब घोटाले की। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में अब ये बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, और इसको लेकर अब पार्टी कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर हर कोई उत्साहित है, क्योंकि हरियाणा चुनाव है और उससे पहले जो दमखम लगाना है उसको लेकर यहां पर जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो लगातार इसे ईमानदारी की जीत बता रही है। अरविंद केजरीवाल को एक तरह से ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर, राजनीतिक ब्रांड एम्बेसडर बता रही है। वही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अगर मामला सच्चा नहीं होता तो इतना लंबा क्यों चलता, क्यों जेल जाना पड़ता, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, यही बार बार कहा जा रहा है। रिपोर्ट पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर होने के बाद मानो आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल गई हो। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हरियाणा तक पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जहां इसे सच्चाई की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी इस फैसले को केजरीवाल की जमानती क्लब में एंट्री बता रही है। तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता जहां ईडी और सीबीआई पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दोषी बता रही है। इस केस पे कुछ दम नहीं है, वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और भी स्पष्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सीबीआई ने एक पिंजरे में बंद तोते जैसे व्यवहार किया। जब अरविंद केजरीवाल जी छूटने वाले थे ईडी के मैटर पे, जब बेल मिली थी, तो वो इसलिए कि वो छूटे ना, देश की व्यवस्थाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे नहीं है। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं, शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव के लिए ताल ठोक रही है। ऐसे समय में केजरीवाल की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन दिग्गजों ने मौन धारण कर लिया था, वो भी अब मुखर होकर केजरीवाल को ईमानदार राजनीति का ब्रांड बताने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी बार बार सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को कोट कर रही है जिसमें कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है, जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर भले ही ईमानदारी और सच की जीत वाला नैरेटिव गढ़ा जा रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएम केजरीवाल को ना किसी फाइल पर साइन करने का अधिकार मिला और ना ही अपने ऑफिस जाने की परमिशन। ऐसे में जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही, आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कौन से सबूत रखे गए जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल पर इस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर अरविंद केजरीवाल बाहर आने को हुए, उधर कांग्रेस और आरजेडी समर्थन में खड़ी हो गई, सुर में सुर मिलाने लगी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़े करने लगी है। सुनिए। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही। सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता इस वक्त बाहर हैं। कौन कौन कितने दिन जेल का सफर तय करके आया है, जरा आपको बता देते हैं। संजय सिंह की बात करें तो 2 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी। 181 दिन संजय सिंह ने जेल के अंदर बिताए थे। तिहाड़ जेल में इन्होंने भी 181 दिन बिताए। सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया जेल में रहे हैं। उप मुख्यमंत्री थे एक टाइम में, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था जैसे ही जेल गए। 9 अगस्त को उन्हें जमानत मिली। 510 दिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो चेहरे उनमें सबसे ज्यादा दिन इन्होंने ही बताए। के कविता, इनका नाम सामने आया था। साउथ लिंक जो सामने आया था, ये 27 अगस्त को इन्हें जमानत मिली। इन्होंने भी करीब 150 दिन बिताए हैं यहाँ जेल में, तिहाड़ जेल में। इसके अलावा अगला नाम विजय नायर का है, जो 2 सितंबर को रिहा हुए हैं। जमानत मिली है 23 महीने बाद। इन्होंने भी एक लंबा वक्त बिताया, 23 महीने बाद ये वापस बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए। और अरविंद केजरीवाल का अब जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं। 13 सितंबर को यानी आज के दिन जमानत मिली है। 177 दिन बाद शराब घोटाले मामले में बाहर आ पाए हैं। जमानत मिलने पर जांच अभी भी चल रही, शर्तें अभी भी लगाई गई हैं। और वहीं देखिए, संजय सिंह खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर सच की जीत हुई है। जो बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कट्टर, एक तरह से ईमानदार जो खुद को बताती है, वही यहाँ पर संजय सिंह दोहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन बासरी सराज ने सवाल खड़े किए, सुनिए। पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताएं, अभी तक जेल नहीं पहुंचा है रिहाई का ऑर्डर। ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है, शाम करीब 6 बजे ऐसे में रिहा हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि रिहाई का ऑर्डर पहुंचेगा। उसके बाद ही तिहाड़ जेल प्रशासन रिहाई का सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद रिहा कर सकता है अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसे में अभी तक रिहाई का आदेश नहीं पहुंचा है, ऑर्डर नहीं पहुंचा है, जिसे परवाना भी कहते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। और उसके बाद रिहाई होगी, यानी 6 बजे के करीब अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। ये अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है आपके सामने रख रहे हैं।